साथ पैसिफिक पैराडाइम की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं। पुनीता जी, गुड आफ्टरनून। ट्रेड डील हुई, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, लेकिन आप अब मार्केट को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, मार्केट मुझे तो पहले से बेटर सिचुएटेड लग रही है, क्योंकि दो तीन अनसर्टेनिटीज हमारे रास्ते से हट गई हैं। बजट एक अनसर्टेनिटी फैक्टर था, वो हो गया। फिर ट्रेड डील्स थी यूएस के साथ, वो भी हो गई। और साथ साथ जो अर्निंग सीजन है वो भी एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, तो अर्निंग्स रिजल्ट्स भी जो आ रहे हैं उससे भी थोड़ी बहुत डायरेक्शन क्लैरिटी इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तो जो करंट वैल्यूएशंस है इंडिया की, वो अभी पहले से काफी बेटर है। और हालांकि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से कम है, पर वैल्यूएशंस का कुशन थोड़ा मिल रहा है। और साथ साथ मैंने आप ही के मनी कंट्रोल में दिसंबर में एक आर्टिकल लिखा था कि जब एआई ट्रेड बस्ट होगी, ग्लोबल एआई ट्रेड जो यूएस, ताइवान, कोरिया, इन मार्केट्स को बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर ले गई है, तब जो इंडिया के प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट है कि इंडिया ने इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, एआई में नहीं किया, तो वही जो नेगेटिव्स है और हमारा सेक्टर डिवर्सिफिकेशन जो है वो ही हमारे लिए एक पॉजिटिव बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। तो वो जो हम देख रहे हैं अभी लास्ट फ्यू डेज में कि ये जो एआई कंसर्न से टेक स्टॉक्स एंड कोरियन मार्केट आज काफी डाउन है, उन सब से कुछ इन्वेस्टर्स का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का नजरिया है वो इंडिया के प्रति थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लाएगा। और हमारे आई थिंक मार्केट्स में कुछ बेटरमेंट आनी चाहिए। अच्छा पुनीता जी, एक एक ना एक एक सर्किल होता है मनी फ्लो का। आई मीन हमारे यहाँ अभी तक हम वो एफआईएस पार्टिसिपेशन लैक हो रहा है। पिछले 2 साल में रियली ड्राइव हुआ, एग्जिट्स हो रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस बार 7.2% की ग्रोथ का प्रोजेक्शन, और उसके बाद लगातार क्रमबद्ध तरीके से इन 2 ट्रेड डील्स का एग्जीक्यूट होना, एक ईयू से और उसके बाद यूएस से, जिसको फाइनली अगर आप देखें डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कुछ समय में, मार्च के अंत तक। ये अल्टीमेटली अगले 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए जो एफआईएस फ्लो है उनके लिए प्रोस्पेक्टिव कैसा बना रहा है? क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ एलटीसीजी तो जनाब कम नहीं हुआ, ठीक है ना, वो तो वहीं जो का तो है। एफआईएस पार्टिसिपेशन, एफआईएस फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, वो ग्राउंड वर्क कैसा लग रहा है आपको अगले 1 साल के लिए? नहीं, जैसे कि मैंने बोला, एफआईआईज एक 2-3 रीजन से इंडिया से बाहर थे। एक तो हम लोगों का वैल्यूएशन मार्केट का हाई था रिलेटिव टू अदर मार्केट्स, रिलेटिव टू आवर ओन हिस्ट्री। सेकेंड, एक परसेप्शन बन गई थी कि इंडिया इनोवेशन, एआई वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। थर्ड था कि भाई बाकी मार्केट्स जो है उनमें ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। तो और हमारी ट्रेड डील भी लटकी हुई थी, तो इसलिए लोग बाकी मार्केट्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं और इंडिया के बजट में थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म एआई के लिए, इनोवेशन के लिए रिलीफ दिया गया है। साथ साथ में हमारी ट्रेड डील भी हो गई, प्लस हमारी मार्केट भी गिर गई, तो वैल्यूएशन भी बेटर लग रही है। और बाकी मार्केट्स में ग्लोबली ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरेंगे, और अगर गिरे, अब कहना मुश्किल है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है नेगेटिव जो कि बन रहा है ग्लोबली, कि अभी सिर्फ नी जर्क रिएक्शन हुआ है, पर वो फिर से बाकी बैक टू फंडामेंटल्स, जो बेसिक सेक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट ऑफर करती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग में अब हम लोगों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, डेटा सेंटर्स अगर जैसे बजट में अनाउंस हुए, तो रियल एस्टेट सेक्टर, इनमें भी कुछ बेनिफिट आना चाहिए। तो ये सब सेक्टर्स जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में है, ताइवान में, कोरिया में, इतने नहीं है जितने इंडिया में है, तो थोड़ा सा तो एफआईआई फ्लो वापस आना चाहिए। ठीक है। पुनीता जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। कल बड़ा दिन है, आरबीआई पॉलिसी है। मैम, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार पॉलिसी से? मैं अभी उस पर इतना ध्यान नहीं दी, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स अभी ऑलरेडी हो गए हैं कि मेरे ख्याल से अभी कुछ एक्शन ऐसा की जरूरत नहीं है।
ओके पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और आज थोड़ा सा समय का अभाव था, अदरवाइज आपसे गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी चली होती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पर प्रश्नों के जवाब देने के लिए।